नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2005 का क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता है 2018 से पहले दो पेपर हुआ करते थे और अभी जो है एक पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। सभी 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभ्यास के दौर पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम इतना इजी क्वेश्चन पेपर कैसे क्यों लेकर आए। ये PYMCQs है। दूसरी बात, आपको टॉपिक देखना है कि एवरी टॉपिक को तैयार करना है अच्छे से, चाहे आप गूगल सर्च करें या कुछ भी करें, ठीक है। आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। जैसे अभी हम भाषा का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भाषा तैयार करना है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा। बघेली पूर्वी हिंदी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 343 से 351। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सघोषी महाप्राण ध्वनि है। सघोष, ठीक है, सघोष देखना है। तो ये है आपका घ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आ। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। तो ये है गाशा दत्तासी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो नोट कर लीजिएगा, 1940 में प्रकाशित, 1940 में प्रकाशित ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अष्टछाप का कवि है पूछा गया है, तो वो है आपके सूरदास, बाकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादक कौन थे। तो 1881, याद रखिएगा, 1881 में ये पत्रिका संपादित हुई थी। किसके द्वारा, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो 4 सप्तक जो है उनको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। सभी के अलग अलग जो रचनाकार हैं उनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा श्रीकांत वर्मा किसी तार सप्तक में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाग्यवती के लेखक कौन है। तो भाग्यवती 1877, याद रखिएगा, 1877 में प्रकाशित उपन्यास है श्रद्धाराम फिल्लोरी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग गीत्य नाटक है धर्मवीर भारती का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955। गीत्य नाटक मतलब गाने योग्य। अगला प्रश्न है 13, कुट्टज के लेखक कौन है। तो 1964 में प्रकाशित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर बाकी सभी जो है ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, कुबेरनाथ राय भी, विद्यानिवास मिश्र भी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अमृतसर आ गया, भीष्म शाहनी, टूटना राजेंद्र यादव, परिंदे निर्मल वर्मा। तो बची कौन सी, जिंदगी और जोंक किसकी है, अमरकांत की है। अगला प्रश्न है हमारा, पहल का संपादक कौन है। पहल पत्रिका के संपादक कौन है। ये जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग जितने भी हमारे विद्यार्थी इस क्लास को देखेंगे सभी लोग बताएंगे, ठीक है, पहल का संपादक। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्वन्यालोक जो है आनंद वर्धन ने ये अलंकार दिया है, ध्वन्यालोक, ठीक है। अगला प्रश्न है, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है। तो उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त। ये जो अभिनवगुप्त हैं ये नाट्य शास्त्र के व्याख्याता हैं, चौथे व्याख्याता हैं। अभिव्यक्तिवाद इन्हीं का है, ठीक है। और शंकुकुर भट्टलोल्लट का कौन सा किसके प्रवर्तक है आप लोग बता सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पूछ रही हूँ या बता रही हूँ वो जो चीज़ें मैं पूछ रही हूँ वो आपके लिए ही पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बताना है। आप लोग खुद पढ़िए अपना, ठीक है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं आपके अभिव्यंजनावाद क्रोचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? तो उदात्त क्या होता है, ये प्रश्न बन चुका है। उदात्त क्या होता है? विचार होते हैं, ठीक है। उदात्त क्या होते हैं? विचार होते हैं। और उदात्त तत्व किसने दिया है? इलियट ने या फिर लोनजाइनस ने? तो लोनजाइनस ने, ठीक है। इलियट ने परंपरा सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी क्रमागत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने ये क्वेश्चन लगाए हुए होंगे, PYMCQs। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा V, नागरिक प्रचार सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। तो नागरिक प्रचार का आपका 1893 हो गया, 1893 हो गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 हो गया। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 हो गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसका समय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। नहीं पता है तो सर्च करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मिश्रबंधु सबसे पहले आते हैं, मिश्रबंधु। उसके बाद में आपके रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, पत्रिकाएं हैं। तो देखेंगे आप लोग, कविवचन सुधा ये जो है 1868 में आई थी, 1868 में आई थी। सरस्वती 1900 में आई थी। हंस 1930 और धर्मयुग 1955 या 50 मान लीजिए, 50 में ही आई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। धर्मयुग किसका है? ये धर्मयुग जो धर्मवीर भारती हैं उनका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो नाटक है उनमें सबसे पहले नाटक कौन सा आएगा? अंधेर नगरी, फिर अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास है। आपको पता है कि आधा गांव 1966 में प्रकाशित हुआ है और मेलांचल 1954 में, और सेवा सदन आपका 1918 में, त्यागपत्र 1937 में, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको पता है कि ध्रुव सामनी सबसे पहले आएगा। ध्रुव सामनी 1933, सिंदूर की होली 1934, लहरों के राजहंस 1963, आठवां सर्ग 1976। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? नाटककार जो नाट्यशास्त्र है उसके व्याख्याकार 4 व्याख्याकार हैं, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य शास्त्री जो है सबसे पहले आएंगे अरस्तु, फिर कॉलरिज का समय क्या है? 1772, और जॉन को रेशम 1888, आई रिचर्ड्स 1893, ठीक है। तो अरस्तु सबसे पहले आएंगे, वी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, काव्यानुशासन सबसे पहले आएगा, फिर आपका साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर।
अब यहाँ से आपको मैच करने के क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि एक भी ऑप्शन आपको पता होता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे का यहाँ पे जो है यहाँ पे अघोष अल्पप्राण हो जाएगा, तो का अघोष अल्पप्राण डी, और डी 2 ऑप्शन में है, नहीं डी 1 ऑप्शन में। रुक जाइए, अभी इसको फिर से देखते हैं। का और घा यहाँ पे, हाँ आपका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे, मैंने अभी आपको बताया था, एक आपको पता है जैसे का आपका अघोष अल्पप्राण हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वी का 2 हो जाएगा, ख जो है अघोष महाप्राण है, गा आपका सघोष अल्पप्राण है, खा आपका सघोष महाप्राण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे रामविलास शर्मा का क्या है, भाषा और समाज, और कामता प्रसाद गुरु किशोरी दास वाजपेयी का है शब्दानुशासन। ठीक है, और उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण। अब ए का वी किस में है, 2 ऑप्शन में है, तो डी कट जाएगा, ए कट जाएगा। बाकी बच्चा किशोरी दास वाजपेयी डी ऑप्शन में है, हिंदी शब्दानुशासन, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। सबसे आसान आत्मजी धरती आंगन के पास द्वार धूप के धान, तो धूप के धान किसका हो गया, गिरिजा कुमार माथुर का। तो जिस ऑप्शन में डी का ए है वही सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मजयी कुंवर नारायण का हो जाएगा, धरती त्रिलोचन का हो जाएगा, और आंगन के पार द्वार आगे का हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, ये भी आपको मैच करना है। शुद्ध कविता की खोज, आत्मनेपद, एक साहित्य की डायरी, हिंदी साहित्य की भूमिका। बहुत बार ये क्वेश्चन देखिए 20 से 25 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, हर बार रिपीट होते हैं। लगभग आपको 60 से 70 जो है लगभग आप 40 से 50 अंक जो है PYMCQ से हासिल कर सकते हैं। आत्मनेपद किसका है, अज्ञे का है। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इतना आपको मिल गया है। 2 का ए 2 में है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए। कन्फर्म है ना कि आत्मनेपद अज्ञे का निबंध है। ठीक है, एक साहित्य की डायरी यहाँ पे देखें आपका जो है दोनों में मिल रहा है। उसके बाद में हिंदी साहित्य की भूमिका, तो देखेंगे दोनों में मिल रहा है, लेकिन शुद्ध कविता की खोज किसका है, दिनकर का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ए का डी दिनकर, और आत्मनेपद अज्ञे, उसके बाद एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी मैच करने के लिए है। ये उपमान मेले हो गए हैं, ऐसा आगे ने कहा है। हम राज्य लिए मरते हैं, बतरस लालच लाल की बिहारी, और ये जो है भवितई ज्ञाने नहीं कछु भेदा, तो भक्तई ज्ञाने नहीं कछु भेदा, ये जो है तुलसीदास की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये उपमान मेले हो गए हैं। 2 ऑप्शन में है ए ऑप्शन, है ना, तो ए और डी कट गया, बचा आपका बी और सी। तो बतरस लालच लाल की सी का बी ऑप्शन है, शी का बी ऑप्शन है बी ऑप्शन में, तो आपका ये भी कट गया। अब बचा आपका डी, तो ये देखिए तुलसीदास है, तो हो गया हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये किसका है, ये है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, बी का सी, हम राज्य लिए मरते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसका भी मैच करना है। बैर क्रोध का आचार मुरब्बा है, अधिकार शुभ कितना मादक और शाहीन है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और मर्द साठी पर पाठे होते हैं, ये प्रेमचंद जी ने कहा है। डी का ए है सी ऑप्शन में, बाकी सब कट हो गए। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ए का डी देखिए इसी में मिल रहा है। अधिकार शुभ कितना मादक और शारहीन है, ये प्रसाद का जो नाटक है ना स्कंदगुप्त, उसमें है। और निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये जो है किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, अगला है, इसको भी मैच करना है। यहाँ पे जो पत्रिकाएं हैं, हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की, ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की, सरस्वती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो ए का सी ए ऑप्शन में है, बी का डी, और यहाँ पे ई हो गया, और वसुधा जो है वो है कमला प्रसाद की। तो ये हो गया आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना है। 38 पंचवटी, अब यहाँ पे ये का भी देखना है कौन सा क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका
पंचवटी क्या है, प्रिय प्रवास क्या है, महाकाव्य है। बी का ए, और बी का ए है सी ऑप्शन में, तो ए का सी। पंचवटी क्या है, ए का सी खंड काव्य है, ठीक है। और एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक है, और शिवा वामनी क्या है आपका मुक्तक काव्य है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। तो देखेंगे भट्टलोलट है, संगुक है, भट्टनायक है, अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो डी का ए ऑप्शन, दो ऑप्शन में है तो ये तो कन्फर्म है ना, तो ये कट हो गए। अब बचा भट्टलोलट और शंकुक ने अनुव्यक्तिवाद दिया है, शंकुक ने, तो यहाँ पे वी का सी, तो दोनों में चल रहा है। भट्टनायक ने क्या दिया है, भुक्तिवाद दिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। ये जो है इनको मैच करना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 40 नंबर है आपका, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत तेज जुकाम है हमें, लेकिन चलिए, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, डी का ए, तो ये दोनों कट हो गए आपके। अब इलियट ने क्या दिया है, निर्व्यक्तिकता, तो ये सी का डी, दोनों में चल रहा है। और आपका जो देरिदा है वो विखंडनवाद से संबंधित है, तो वी का सी, डी ऑप्शन में। जयपाल सात्र जो है, सात्र याद रखना अस्तित्ववादी है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से बन सकता है आपका क्वेश्चन। जयपाल सात्र अस्तित्ववादी हैं, देरिदा विखंडनवाद से संबंधित है, इलियट निर्व्यक्तिकतावाद से संबंधित है, क्रोचे अव्यंजनावाद से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ से आपके आ जाते हैं स्थापना और तर्क के क्वेश्चन, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, सही है। नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषाविहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है, तो ये भी दोनों सही है, ठीक है। आप इनको जब पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको ये सब बहुत सरल लगने लगेंगे, क्योंकि आप समझेंगे, अभ्यास नहीं, पहले तो समझना है, उसके बाद अभ्यास करना है ना। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और उनका अभ्यास करो, मतलब रटने नहीं, समझनी है। इस आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिमी के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित हैं, तो ये सही और गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे, दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाओं द्वारा ही हो सकती है और दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है, दोनों ही सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे जो है आपका एक पैराग्राफ दिया होता है, जिसमें होते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो पैराग्राफ आता है उसमें होते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये पैराग्राफ में क्या करना है, पैराग्राफ का विषय जो है वो आप प्रश्नों के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये पहला क्वेश्चन, जब आप इसको, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं अभी तो टफ आ रहे हैं, पहले इजी थे, लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर मिल जाता है। कविता मनुष्य के हृदय को उदारी बनाती है, बिल्कुल बनाती है, कथन सत्य है। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित होता है, तो लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित होता है, ये सही है, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए, तो भैया अत्याचार की बात सुनकर जो है उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। उदासीनता किस प्रकार का रोग है, स्थायी रोग है, स्थायी रोग है, शारीरिक या मानसिक, तो इस उदासीनता, जो उदासी है वो मानसिक होती है। कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा सभी लोगों के लिए संभव है। कवि वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है, तो सभी लोगों के लिए संभव है। तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन थे।
तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सीरीज़ जो है कंप्लीट करनी चाहिए और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी। मुझे 10 कमेंट ज़रूरी आने चाहिए। 10 कमेंट मुझे मिलेंगे तो मैं कल शाम तक इस वीडियो को आप सभी के सामने दूसरी वीडियो जो है इसी तरीके की लेकर आऊँगी, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। थर्ड क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। और हाँ, और एक ज़रूरी बात, अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।